पक्के और कच्चे घरों की तमीज़ ख़त्म कर दी है। चाहे वो कच्चा या पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मिसमार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। जुज़वी तौर पर जो घर तबाह हुए हैं, यानी 30% से उस ऊपर, उनको हम 2 लाख या उससे ज़्यादा देंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाके के दौरान नुकसानात का जायजा, मुतासरीन से भी मिले। शहबाज शरीफ का जहां बक अफराद के लवाकिन को 10 लाख फीकस इमदाद का ऐलान। कहा बलूचिस्तान हुकूमत भी मरने वालों के लवाकिन को 10 लाख देगी। जो घर मुकम्मल तबाह हुए उनको 5 लाख, जुज़वी नुकसान वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। मवेशियों और फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। NDMA हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इमदादी सरगर्मियां तेज, मुतासिरीन की जल्द बहाली की हिदायत। सैलाब ने डबो दिया बलूचिस्तान, सैकड़ों बस्तियां उजड़ गईं। 34 में से 22 अजला बुरी तरह मुतासिर। अमवात की कुल तादाद 127 हो गई। 12,000 से जायद घर तबाह, 2 लाख से जायद एकड़ पर तैयार फसलें तबाह, 3,000 से जायद मवेशी हलाक। नोशकी में डैम का बंद टूट गया, पानी करीबी आबादियों में तबाही मचाने लगा। लसपेला में कोयटा कराची शाहराह छठे रोज भी बहाल ना हो सकी। गलबंदीन में सैलाबी रैला रेलवे ट्रैक बहा कर ले गया। लसबेला में हर तरफ तबाही की दास्तानें, लोग बेयारो मददगार। बलूचिस्तान के जिला चाकी में बरसाती नाले में 3 बहनें डूब गईं, तीनों जाँ बहक। लेवीज एहलकारों ने लाशें निकालकर बुरसा के हवाले की। पाक फौज, बहरिया और दीगर इदारों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हब नदी में फंसे 3 अफराद को बचा लिया गया। बलूचिस्तान से आए सैलाबी रैलों ने अंदरूनी सिंध भी तबाही मचा दी। जिला कंबर शहदाद कोट में 150 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। दादू, शहदाद कोट, ठट्ठा में सैलाब से लोग परेशान। तंगवानी में मंगल पुल के मुकाम पर नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। वजीर आला सिंध का मंशर झील का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। महकमा आबपाशी के हुकाम और जिले अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने माहीगिरों से मसाइल भी सुने, हल कराने की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम तेज किया जाए, मुराद अली शाह की हिदायत। ठीक हुई है, बांध जाए ये ठीक है। ये बंदे सारे लूट दे पे पहाड़ सारे, ये हमारा कमरा था वो ढह गया, फिर पता नहीं क्या बनेगा। न्यू न्यूज राजनपुर के सैलाब में घिरे गरीबों की आवाज बन गया। जहां इंतजामिया ना पहुंच सकी वहां न्यू न्यूज का नुमाइंदा पहुंच गया। सैलाब जदगान बेयारो मददगार आरजी खैमों में हुकूमती इमदाद के मुंतजर। डेरा गाजी खान में सैलाबी जौहर में नहाते 2 भाइयों समेत 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक। मंचनाबाद में दरिया सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। मुतअद्दिद देहात, सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। हजारों घर तबाह हो गए, 74 अफराद जान से गए। एबटाबाद, 4 सरदार, DI खान, मर्दान में घरों को नुकसान। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिशें खत्म ही नहीं हो रही। हम हार नहीं मानेंगे, डट कर खड़े हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। लीगी रहनुमा का कहना है कि हम 1999 में भी जबर और जुल्म सितम के आगे डट गए थे। 23 साल बाद भी हम इसी सूरत हाल में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन इम्तिहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुरअज़्म बनाया। ओवरसीज पाकिस्तानी से करोड़ों अरबों रुपए हथियाए, उनको नया पाकिस्तान और एक पाकिस्तान में इनकलाब के नाम पे चूरन बेचा। आज किसी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को नहीं मालूम कि उन्होंने जो अतियात डैम के लिए दिए थे वो कहां पड़े हैं।
इमरान खान ने पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से अरबों रुपए फंड्स लिए। इमरान न्याजी की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी इसका सबूत है। झूठे कप्तान ने फंड टैंपरिंग और सियासी टैंपरिंग की। इमरान खान ने डैम फंड में लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। महंगाई, डॉलर की कीमत बढ़ने की बुनियाद इमरान खान ने रखी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसी बातिल नजरिए और बातिल तबके के खिलाफ अगर मैं अकेला भी लड़ूंगा तो इंशाअल्लाह सवाद आजम कहलाऊंगा। इमरान खान आलमी ताकतों का एजेंट है। तुम्हें बैनुल-अक़वामी ताकतों के जरिए निकाला नहीं, लाया गया था। ये नौजवान नस्ल को बदइखलाकी, बदतमीजी सिखा रहा है। इमरान खान बातिल, इसके खिलाफ तनहा भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, जब जज मुतनाज़ा एक फरीक का सहूलतकार बन जाए तो रियासत तबाह हो जाती है। तमाम इदारे कान खोल कर सुन ले, लाडले की हिमायत नहीं चलेगी। छपी है फाइनेंशियल टाइम्स ने। फाइनेंशियल टाइम्स सिंपली ये बता रहा है कि किस तरह से चैनल किया गया था। इलीगल पैसा चैरिटी के लिए जमा किया गया था, उसको डाइवर्ट करके यहाँ पीटीआई के अकाउंट्स में लेके आए और फिर डिक्लेयर भी नहीं किया। ममनुआ फंड्स लेना इमरान खान का संगीन जुर्म है। कहां से कितना पैसा लिया, कौम को हिसाब दें। इमरान खान में हिम्मत है तो बरतानवी अखबार के खिलाफ अदालत जाएं। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का चैलेंज। लीगी रहनुमा का कहना है 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में पड़ा है, फैसला फौरी सुनाया जाए। पीटीआई रहनुमा लेक्चर न दें, खैराती पैसे का हिसाब दें। तहरीक इंसाफ कई सालों तक हीले बहाने से केस लटकाती रही है। वज़ीर आज़म पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग पर फौरी JIT बनाए। वज़ीर इत्तलात सिंध का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, यह केस मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और अकरबा परवरी की तरफ बढ़ रहा है। इस केस का ताल्लुक सिर्फ इलेक्शन कमीशन से नहीं है। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाई जाएगी। पीटीआई सरबराह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ किया करते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो खिलाफ हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला का कहना है कि पीटीआई अब फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए दबाव डाल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं हो। हम मान रहे हैं कि ये $1.3 मिलियन जो हैं ये पीटीआई को वोटन से ट्रांसफर हुए थे। हमने ये डिक्लेयर किए हुए अकाउंट। इसमें अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमने एलिगेशन क्या है और हमने जवाब क्या देना है। हुक्मरान इत्तेहाद की 2 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर फवाद चौधरी का एतराज। पीटीआई रहनुमा का कहना है, बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। मुलाकात में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर भी बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी जमातों में जमहूरियत आएगी। $50 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम का शरीके जुर्म हो, शामिल गुनाह हो और अबैटर हो तो क्या वो सादिक और अमीन है? $2 मिलियन में हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम को खरीद लिया गया। काला धन और खैरात का पैसा बाहर से पीटीआई के अकाउंट में आया। 250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शख्स कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? इमरान का जरिया मुआश सिफर 250 कनाल में कैसे रह रहा है? अखराजात कैसे और कौन पूरे कर रहा है? इमरान खान ने आरिफ नकवी से दोस्ती का एतराफ किया। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ग्रुपिंग वाज़ेह है। सीनियर तरीन जजेस को इंसाफ न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। सदर ममलिकत, वजीर आजम और वफाकी काबीना की समरी पर अमल करने के पाबंद हैं।
PTI के वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी मुकर्रर वक्त पर कागजात नामजदगी जमा न करा सके। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। अली हैदर गिलानी का कहना है इंतखाब शफाफ नहीं हुआ। इलेक्शन के दौरान ये इंकशाफ हुआ, कुछ बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज था। ये तो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। ये इसलिए किया गया कि वोटर की शनाख्त हो सके। तो आज लाहौर हाई कोर्ट आए हैं, रात को नहीं आए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, यहाँ पर एक ऐसी जमात वजूद में आ चुकी है जो चोर दरवाजे ढूंढती है, जो झूठ का सहारा लेती है। पंजाब की सियासी लड़ाई फिर अदालत पहुंच गई। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। नून लीग ने इंतखाबी अमल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मुलूक खोखर की दरख्वास्त पीर को समाप्त के लिए मुकर्रर। जुडिशल वजीर आला ने इलेक्शन में धांधली की। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ हाईजैक कर ली। पाकिस्तान को बचाना है तो इनका सख्त एहतसाब होना चाहिए। लीगी रहनुमाओं अता तारड़ और राना मशहूद की अदालत के बाहर मीडिया टॉक। अपोजिशन मजीद सरप्राइज के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला पंजाब का मशवरा। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर छीना गया मैंडेट जमहूरी अंदाज में वापस ले लिया। पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। अपोजिशन वावेला न करे। अवामी खिदमत का सफर जहां से रोका गया वहीं से शुरू करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की फतह और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी इमरान खान के बयानिए की फतह है। पंजाब असम्बली के साबिक डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी की रुकनीयत खतरे में। नाहल कराने के लिए 67 सफ़ात पर मुश्तमिल मरासला स्पीकर सत्तैन खान को भिजवा दिया गया। दोस्त मजारी ने 16 अप्रैल और 22 जुलाई को वजीर आला का इंतखाब मुतनाज़ बनाया। तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। नाहल कराने के लिए स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएं। मरासले में इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अपग्रेड करने की मंजूरी। दिल के अस्पताल में बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़कर 200 की जाएगी। पंजाब के तमाम अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड को अपग्रेड और अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। भारतीय मनसब से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ताशकंद में गैर मुल्की टीवी से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान तमाम ममालिक से बराबरी की सतह पर मजबूत ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि इमरान खान इक़्तिदार में आए तो डॉलर 122 रुपए, मुल्की कर्ज 25,000 अरब था। इमरान खान गए तो डॉलर 190 रुपए, मुल्की कर्ज 44,000 अरब हो गया। PTI हुकूमत के आखिरी साल 80 अरब डॉलर की दरामदाद, तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा हुआ। अदालतों में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून हैं। बड़े चोरों को कोई पूछता नहीं और मामूली चोर पकड़ा जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है PDM, पीपल्स पार्टी और PTI नाअहल साबित हो चुकी। नाराज बलोच बैरूनी साजिशों का हिस्सा न बने, कौमी धारे में आए। लापता अफराद का मसला हल करना चाहते हैं, असले के जोर पर कोई बात नहीं मनवा सकता। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीन शाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है।